तोलानी सेवा संस्थान मुंबई के चेयरमैन थदाराम तोलानी के नेतृत्व में आज इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के निवास पर अनेक थैलेसीमिया पीड़ित परिवारजन उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे और उन्होंने शंकर लालवानी को ज्ञापन देते हुए कहा कि थैलेसीमिया के खात्मे के लिए भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया जाना चाहिए ताकि इस बीमारी से लड़ने का एक मादा तैयार हो और से थैलेसीमिया को हटाया जा सके। सांसद शंकर लालवानी को दिए गए ज्ञापन के मसौदे में इस बात का जिक्र किया गया कि थैलेसीमिया से कितने प्रतिशत भारतीय प्रभावित है और कितनी मौतें हो जाती है और किस प्रकार चिकित्सा में थैलेसीमिया का महत्व है और भारत सरकार कानून बनाकर किस प्रकार गरीब परिवारों को आर्थिक बोझ से बचा सकती है। थैलेसीमिया लाइलाज बीमारी जरूर है, लेकिन इसके निवारण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके होने के कारणों का पहले ही पता कर लिया जाए और उसके रोकथाम के लिए सरकार काम करे ताकि इसके इलाज के लिए खर्च होने वाले बड़े रुपयों और पैसों की खर्ची को रोका जा सके और इस प्रकार गरीब पीड़ित परिवार को तो राहत मिले ही मिले, भारत सरकार का भी करोड़ रुपए इसमें बच सकता है। इस बात को लेकर थदाराम तोलानी ने सांसद शंकर लालवानी को कई सुझाव और विचार भी दिए और कहा कि हम इस तरह काम करते हैं तो भारत थैलेसीमिया मुक्त बन सकता है, जो कि आज की ज़रूरत है। और सांसद ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्य करेंगे, खासकर राज्य सरकार द्वारा जो दवाइयाँ वितरण हो रही है और नीति निर्देशित जो तत्व है उन पर हम नज़र रखेंगे ताकि थैलेसीमिया पीड़ित परिवार को कोई दिक्कत ना हो और इसके आगामी कार्यक्रमों को हम संचालित करते रहेंगे। यह आश्वासन भी शंकर लालवानी ने दिया। उल्लेखनीय है कि थदाराम तोलानी मुंबई में निवास करते हैं और 84 वर्ष की उम्र में पूरे देश में घूमकर वे थैलेसीमिया के जांच के शिविर लगाते आए हैं। भारत के अनेक भागों में उन्होंने शिविर लगाकर थैलेसीमिया के माइनर और मेजर पीड़ितों को राहत दी है और उनका यह संकल्प कल अभी तक जारी है। उनके बुलाव पर इंदौर पे कई थैलेसीमिया पीड़ित परिवार आए, उन्होंने अपनी पीड़ा सांसद शंकर लालवानी जी को बताई और प्रकार उन्हें सरकारी अस्पतालों में कष्ट उठाना पड़ते हैं और दवाइयों का अभाव होता है, दवाइयाँ चाहकर भी नहीं मिल पाती हैं। इस बात को सांसद शंकर लालवानी ने बड़ा ध्यान से सुना और उसके निराकरण की भी बात कही। थदाराम तोलानी जी ने सांसद शंकर लालवानी को बताया कि किस प्रकार सरकार गलत दिशा में पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि बीमारी का निवारण करने से पहले ये कोशिश की जाए कि बीमारी हो ही नहीं और इसके लिए सरकार को अपना बजट लगाना चाहिए, योजना लानी चाहिए ताकि जब बीमारी नहीं होने पर काम किया जाएगा तो बीमारी के बाद होने वाले खर्चों पर लगाम कसी जा सकेगी और करोड़ों रुपए देश का बचा सकेगा। थदाराम तोलानी ने शंकर लालवानी जी को बताया कि किस प्रकार मीडिया माफिया भी इसमें शामिल है और वो सरकारी कामों और खासकर संस्थाओं के कामों में अड़ंगा अड़ाते हैं ताकि उनका प्रभाव बना रहे और थैलेसीमिया बीमारी के जो पीड़ित है उनको परेशानी झेलती रहना पड़े। थदाराम तोलानी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम व्यक्तिगत न होकर समाजगत हित में काम करेंगे तो देश के लिए भी हित में होगा और मानवता के हित में भी होगा। मैं इस उम्र में काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे प्रेरणा मिलती रहती है आप जैसे जनसेवकों से, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप संसद में इस बात को उठाएं और इसके लिए कानून बनाने के लिए जोरदार प्रयास करें ताकि देश को एक मजबूत कानून मिले और थैलेसीमिया पीड़ितों को एक आशा की किरण भी, ताकि भविष्य में आने वाले बच्चों को इस प्रकार की बीमारियों को झेलना ना पड़े और समय रहते उसका इलाज भी सभी को मिल पाए। यही हमारे संविधान की भावना है, हमारे लोकतंत्र की भावना है, हमारे समाज की भावना है। अतः मैं सांसद शंकर लालवानी से निवेदन करता हूं कि वे इस ओर कार्य करें और अपना योगदान देकर देश को और समाज को प्रेरक बने। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से मिलने पहुंचे तोलानी सेवा संकल्प के प्रतिनिधियों के साथ इंदौर शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे, जिनमें सुरेंद्र लछवानी, दिलीप वेंगेकर, नागपाल साहब, कथुरिया साहब और सिंधी समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ में
अन्य समाजों के थैलेसीमिया परिवार के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिन्होंने सांसद शंकर लालवानी के सामने खुलकर बात रखी और अपनी पीड़ा को साझा किया। उत्तर के जवाब में शंकर लालवानी ने भी भरपूर सहयोग देने की बात करी और कहा कि मैं इस विषय को प्राथमिकता से रखूंगा, खासकर स्वास्थ्य का विषय है। और उन्होंने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा कि अब इनको आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी। मैं जल्द ही सरकारी अधिकारियों को निर्देश देता हूं। खासकर उन्होंने एमवाय और चोइथराम एवं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के अधिकारियों की से मीटिंग करने की बात कही और कहा कि मैं जल्द ही इन अधिकारियों से मिलकर बात करूंगा और इस विषय में जितना सकता है करूंगा, ताकि आप लोग आसानी से दवाई पा सके और थैलेसीमिया जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए और 2 कदम आगे बढ़ सकें। शरद जोशी करके आप बोलेंगे तो सामने आ जाएगा। वो दवाई लगती थी और हर रोड पे जाता था, वो लिख के दी थी 2 वोटर आईडी आधार में आधार कार्ड में वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड सर्टिफिकेट को ले लेते उसका मतलब आप चोर वो चोर है, ऐसे लोग हैं वो नहीं चाहते हैं। उसकी मैंने दिल्ली कंप्लेन की, दिल्ली में बड़ी सोसाइटी है, उन्होंने कहा नहीं आपने नहीं लगाना चाहिए था। हाँ नहीं, इसका जो मैटर दादा कहना 2 से हो जाएगा ना काम। बिल्कुल 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 हो जाएगा। और सुपर स्पेशलिस्ट उनके साथ बैठ के अपन ये 4-5 विषय जो हैं जो लोकल लेवल और जो सरकार से लिखना है उनसे भी बात कर लेंगे, सरकार से क्या आपको चाहिए तो डिस्कस करके ये जो मध्य प्रदेश वाला विषय है यानी इनका आपका आज हमारे साथ मौजूद है थदाराम तोलानी जी, जो कि मुंबई से आए थे और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी से आज इनने थैलेसीमिया संबंधित बातचीत करी है और एक नए कानून विषयक ज्ञापन दिया है। थदाराम जी, आज किस विषय पर आपने बातचीत करी और क्या उनका प्रतिक्रिया रही है सांसद शंकर लालवानी जी की? लालवानी साहब ने सब बात समझ ली, क्योंकि मुझसे पहले भी उनकी मुलाकात होती रहती है। जो थैलेसीमिया के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पर विजिट देते हैं। अभी मुझे पूरी खातरी उन्होंने जो आश्वासन मुझे दिया है, जो खातरी दी है कि ये कायदा देश में कराएंगे संसद में कि ताकि ये बच्चे पैदा न हों, ये उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। और मुझे आशा है आप सभी के सहकार से वो ये कायदा लाएंगे। ये कायदा बनने से हमारे देश का, समाज का करीबन 50,000 करोड़ रुपया वर्षा
जा रहा है, पानी में जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो बच्चे का, और तकलीफ़ें अलग है। जिस घर में बच्चा पैदा होता है उनकी क्या हालत है आपने अभी अभी देखा। जी। तो ये बच्चे पैदा न हो, हमारा एक ही उद्देश्य है, इसलिए मैं मुंबई से आया हूँ। इनसे टाइम लिया था और इन्होंने आश्वासन दिया, आप सभी के सामने दिया है। अब हम इसके पीछे लगेंगे, इनको फॉलोअप करेंगे, तो हो सकता है कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ब्लड जो देश के अंदर जमा होता है वो 90 लाख चाहिए, उसमें 7 लाख यूनिट्स जमा होते हैं और उसमें से 40% बच्चे खाते हैं, वो भी हमारे देश का फ़ायदा होगा। तो ये जो मेरी स्टडी है जी। और ये दवाइयाँ गोलियाँ भी हमने कोशिश करके 9 स्टेट में हमने काम किया है, 6 स्टेट में दवाइयाँ गोलियाँ फ्री है, उसमें आपका मध्य प्रदेश भी है। तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे पैदा न हो, पहले रोका जाए, फिर ये जो हमारे बच्चे हैं इनकी पूरी तरह से हिफाजत करनी है कि हमारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे मैं मानता हूँ, उनको देखना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जब तक रोकेंगे नहीं तब तक हम क्या करेंगे। किस फैक्ट्री में समझ लीजिए कि अगर एक कोई हुआ तो रिपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ख़राब होते जा रहा है, निकल रहा है, उसको बंद करने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा है। मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ कि वो हो ही रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे क्या ज़िंदगी जी रहे हैं आप देख रहे हो। बीएमटी, जिसको बीएमटी बोलते हैं, 25 लाख रुपया मिनिमम खर्चा है, वो भी हमारे देश के अंदर सिर्फ 500 ही कर सकते हैं, उसमें 30 से 40 तक के बच्चे हैं, बाकी फेलियर हो जाते हैं। और 14,500 बच्चे हर साल हम भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं, ये पाप नहीं है। ये चीज़ें समझनी चाहिए, हम जागरूकता लानी चाहिए। आशा उन्होंने दिया है, मुझे आशा है आप सभी के भरोसे, मैं आशा चाहता हूँ परमात्मा के भरोसे ये काम होगा, देश और समाज हमारा थैलेसीमिया मुक्त होगा, ये भी आशा है। ठीक सर, धन्यवाद।